बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ट्रेंड टीवी। मैं जाहिद महमूद कल्लू आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों में होंगे। आज हम बात करेंगे पर्दा की अहमियत के बारे में कि पर्दा की अहमियत क्या है। इस सिलसिले से जुड़ा हुआ एक वाक़या बयान करना चाहूँगा। एक गांव में एक बापर्दा औरत रहती थी, खातून रहती थी, जिनकी डिमांड थी कि वो शादी करेंगी तो ऐसे शख्स से करेंगी जो उसे बापर्दा रखे। तो एक नौजवान इस शर्त पर शादी करने के लिए राज़ी हो जाता है। उन दोनों की शादी हो जाती है। वक्त गुज़रता जाता है। वक्त गुज़रने के साथ साथ उनके एक बेटा हो जाता है। तो जब उनके बेटा हो जाता है तो उसके बाद उसका शौहर उसे कहता है कि मैं खेतों में सारा दिन काम करता हूँ और मुझे खाना खाने के लिए घर आना पड़ता है, तो इसलिए आज से तुम जो है ना वो खाना मुझे खेतों में दे के आया करो। तो औरत मान जाती है। वक्त गुज़रता जाता है। उनके यहाँ एक और बेटे की पैदाइश होती है। तो इसके बाद उसका शौहर उसे बोलता है कि अब जो है ना वो हमारे खर्चे अखराजात बढ़ गए हैं और मैं अकेला जो है ना वो काम को नहीं कर सकता, इसलिए तुम खेतों में मेरे साथ हाथ हाथ बटाया करो काम में। तो वो औरत मान जाती है और वो नीम बेपर्दगी की हालत में चली जाती है और खेतों में उसके साथ अपने शौहर के साथ काम करना शुरू कर देती है। तो इसके बाद तकरीबन थोड़ा थोड़ा करके वो उनका पर्दा औरत का बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इसके बाद उनके यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश होती है। वक्त गुज़रता जाता है। 3 बेटे होते हैं। वक्त गुज़रता जाता है यहाँ तक कि उनकी औलाद जो है ना वो जवान हो जाती है। जवान होने के बाद एक दिन वो दोनों मियाँ बीवी बैठे होते हैं, गपशप कर रहे होते हैं। तो हंसी मजाक में शौहर उसका बोलता है, कहता है कि शादी से पहले तुम बहुत पर्दा पर्दा करती थी, अब कहाँ गया तुम्हारा पर्दा? और पर्दा ख़त्म होने के बाद क्या हो गया है? सब कुछ वैसे का वैसा ही है। तो वो औरत अपने शौहर से कहती है कि आज मैं आपको पर्दे की अहमियत प्रैक्टिकल समझाऊंगी। तो उसका शौहर कहता है कैसे? वो कहती है कि आप कमरे में चले जाएं और दरवाज़ा बंद कर लें। और ख़ुद वो क्या करती है कि अपने बाल बिखेर लेती है और रोना पीटना शुरू कर देती है। सबसे पहले जो है ना उसका बड़ा बेटा आता है जो मुकम्मल पर्दा की हालत में पैदा हुआ होता है। वो आके पूछता है, अम्मी जान क्या हुआ, क्यों आप रो रही हैं? तो उसने कहा कि तुम्हारे बाप ने मुझे मारा है, पीटा है, तो इसलिए मैं रो रही हूँ। तो वो कहता है कि अगर अब्बा जान ने आपको आज कुछ कह दिया है तो ये भी तो देखें ना, अब्बा जान आपसे कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं और आपका ख्याल भी तो रखते हैं। वो इस तरह समझा बुझा के वो चला जाता है। तो उसके बाद वो औरत दोबारा वैसा ही करती है, चीखी चलाती है। तो उसका जो मंझला बेटा है, दरमियाना बेटा है, वो आता है जो नीम बेपर्दगी की हालत में पैदा हुआ होता है। वो जब आता है तो उसे सारा माजरा बयान करती है कि तुम्हारे बाप ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मारा है मुझे। तो वो बहुत गुस्से में आता है, वो गालियाँ निकालता है और गुस्से में बोल के वो चला जाता है। अब औरत दोबारा वही काम करती है। तो उसका जो छोटा बेटा होता है ना, जो मुकम्मल बेपर्दगी की हालत में पैदा हुआ होता है, तो वो आ जाता है। उसको बताती है सारा माजरा कि तुम्हारे बाप ने मुझे मारा है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है, गालियाँ निकालता है और करीब ही डंडा पड़ा था, डंडा उठा के तो वो कहता है कि अभी मैं अपने बाप की खबर लेता हूँ। तो ऐसा करने के बाद
वो औरत जो है ना वो अपने शौहर को आवाज़ दे देती है, वो आ जाता है। तो वो उसे बताती है कि जो बेटा पर्दे की हालत में पैदा हुआ था उसने आपका भी पर्दा रखा, और जो बेटा आपका नीम बेपर्दगी की हालत में पैदा हुआ उसने आपका आधा पर्दा रखा, आपका आधा मान रखा, और जो बेटा मुकम्मल बेपर्दगी की हालत में हुआ उसने आपका आपकी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। तो हासिल कलाम ये है कि हमें पर्दे की अपने माओं को, बहनों को पर्दे की तलकीन करनी चाहिए। पर्दा औरत का फितरी तकाजा है, इसको नज़रअंदाज मत करें। इसका असरात हमारी आने वाली नस्लों पे हो रहे हैं, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए और पर्दे की अहमियत को समझना चाहिए। वस्सलाम। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल ट्रेंड टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।